योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को साफ संदेश दे दिया है। इस संदेश में उन्होंने बीजेपी के आला कमान को कह दिया है कि मैं ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, हूँ और रहूँगा। जी हाँ, यूपी में आए दिन ये चर्चाएं होती रहती हैं कि जल्द ही राज्य में मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। कोई कहता है कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, वहीं कोई कहता है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा की फिर से लॉटरी लग सकती है। तो ऐसी चर्चाओं के बीच में योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को स्पष्ट संदेश दे दिया है। इस संदेश में उन्होंने दो टूक कह दिया है कि अगर बीजेपी नेतृत्व इस बारे में विचार भी कर रहा है कि यूपी में सत्ता का परिवर्तन हो तो इस विचार को वो त्याग दे। जी हाँ, कुछ ऐसी ही चर्चाएं दिल्ली में हो रही हैं लखनऊ को लेकर, और कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपना लिया है और इसकी वजह से बीजेपी नेतृत्व के मन में अगर कुछ भी चल रहा था तो फिलहाल के लिए वो सारे विचार टाल दिए गए हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है, और ये खबर ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के सर पर अपना हाथ रखे हुए है, और यही वजह है कि योगी की यूपी वाली सत्ता को जरा सा भी टस से मस नहीं कर पा रहा भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा आला कमान, या कहें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली भाजपा और उनके खेमे के माने जाने वाले केशव प्रसाद मौर्य। ये सभी हाथ पर हाथ धरे बैठ गए हैं और यूपी में निसंदेह और अपनी मर्जी से सत्ता चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ। किस वजह से? वजह तीन है। सबसे पहली वजह, योगी आदित्यनाथ का भारतीय जनता पार्टी में कद काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश की सियासत में उन्होंने अपने कद को ऐसा बना लिया है कि उनका विकल्प अब भाजपा के सामने भाजपा में कोई नज़र नहीं आ रहा। कोई केशव प्रसाद मौर्य की बात करता तो ज़रूर है, लेकिन सभी को पता है कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य अपनी खुद की सीट सिराथू से हार गए थे। तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का दावा मजबूत उतना रह नहीं जाता है। वैसे भी केशव मौर्य की अपील पूरे यूपी में नहीं मानी जाती। वहीं योगी आदित्यनाथ के समर्थक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हर जगह मौजूद हैं, और उनके हिंदुत्व वाली जो छवि है, उनका हिंदुत्व का जो चेहरा है, वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष 2-3 चेहरों में से एक है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ को यूपी की सत्ता से हटाने का जोखिम भारतीय जनता पार्टी नहीं लेना चाहती, क्योंकि बीजेपी को ये भी पता है कि अगर वो ऐसा कुछ करती है आरएसएस को नाराज करने के बाद भी, तो इसका नुकसान ना सिर्फ उसे यूपी में होगा बल्कि देश के कई सारे राज्यों में हो सकता है। क्योंकि सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव होता है तो वहाँ भी योगी आदित्यनाथ चुनावी रैलियाँ करने के लिए बुलाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, इधर आप चले आइए दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में जाते हैं, वो केरला में जाते हैं, वो आंध्र प्रदेश में जाते हैं, तेलंगाना में जाते हैं, कर्नाटक में जाते हैं। हर जगह योगी आदित्यनाथ की डिमांड बनी रहती है। देश के किसी भी कोने में अगर भाजपा का कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा होता है तो उसकी सबसे बड़ी डिमांड यही होती है कि हमारे क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ की कोई चुनावी जनसभा होनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ के इसी कद को लेकर, इसी लोकप्रियता को लेकर बीजेपी का एक खेमा चिंतित भी नजर आता है, और एक खेमा है, बताया जाता है, गृह मंत्री अमित शाह का। सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार को लेकर बीजेपी में एक होड़ सी शुरू हुई है, और इस होड़ में, इस दौड़ में कई सारे नेता शामिल हैं। सबसे बड़े नेता का नाम है अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं, गुजरात से आते हैं और मोदी जी के साथ उनका रिश्ता कई दशकों पुराना है। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम भी पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर लिया जाता है। लेकिन अमित शाह को अगर सबसे बड़ी टक्कर मिल रही है तो मिल रही है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। देश का सबसे बड़ा सूबा, लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा यूपी, जहां के 2017 से सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, और उन्हें
पीएम मोदी के उत्तराधिकार की दौड़ में सबसे आगे बताया जाता है। तो इस खींचतान में, इस दौड़ में अमित शाह की योगी आदित्यनाथ से एक तरीके से टकराव होता रहता है, ऐसा सियासी गलियारों में कहा जाता है। और इस टकराव की वजह से उत्तर प्रदेश में भी दो खेमे बढ़ चुके हैं। एक खेमा योगी आदित्यनाथ का है और दूसरा खेमा अमित शाह समर्थित खेमा है। अमित शाह के समर्थन वाला ये खेमा जिसका नेतृत्व करते हैं केशव प्रसाद मौर्य। और इसी वजह से बीच बीच में खबर उड़ती रहती है कि अमित शाह अब यूपी में सीएम बदल देंगे और केशव प्रसाद मौर्य की ताजपोशी हो जाएगी। हालांकि ऐसी चर्चाएं सिर्फ चर्चाएं ही रह जाती हैं और ये असलियत का रूप कभी धारण नहीं कर पाती, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का करिश्मा कहें, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता कहें या योगी आदित्यनाथ की ताकत कहें, उन्हें यूपी से कोई भी हिला नहीं पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में भी और बीजेपी के विरोधी खेमे या विपक्षी दल में कहें तो योगी आदित्यनाथ यूपी की सत्ता के सिरमौर पर स्थापित हैं और उनकी मंशा है 2027 तक रहने की। उससे आगे भी अगर बीजेपी चुनाव जीतती है कि योगी आदित्यनाथ ही सीएम रहें, ये योगी के समर्थक भी चाहते हैं, योगी के गुट के विधायक भी चाहते हैं, सांसद भी चाहते हैं और योगी आदित्यनाथ खुद भी यही चाहते हैं। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी में जो आपसी टकराव चल रहा है, ये टकराव आगे चलकर क्या रूप धारण करता है, इस टकराव का नतीजा क्या निकलता है। क्या योगी आदित्यनाथ ऐसे ही सत्ता अपनी बरकरार रख पाते हैं या उनके विरोधी खेमे जो बीजेपी के उनके उलट का खेमा है वो थोड़ा बहुत कामयाबी हासिल कर पाता है। हालांकि जो अभी नजर आ रहा है वो पूरी तरह से स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ की सत्ता बनी हुई है और 2027 तक बने रहने के पूरी तरह से आसार हैं। और जो भी चर्चाएं होती रहती हैं वो सिर्फ चर्चाएं भर हैं। योगी मुख्यमंत्री हैं, योगी मुख्यमंत्री रहेंगे, योगी मुख्यमंत्री 2017 से 2027 तक अपना दोनों कार्यकाल पूरा करेंगे।